मुझे स्पून्स ला दे रहे थे, स्पून्स. Hi everyone, how are you all? Please let me know into the comment box if I am clearly visible and audible. Okay, great. Let's wait for 5 more minutes. जब तक सब लोग आए तब तक मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. Hi, my name is Pihu Rajmalani and I'm from Nagpur, Maharashtra. I teach people how to cook and bake. Basically a chef by profession and mentor by heart, and doing lives on the Amul from very long time and a big fan of Amul brand. And apart from this, आज की जो रेसिपी है, this is something new. एक न्यू रेसिपी है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक विद द नेटवर्क. आई थिंक आई हैव इशू. जस्ट अ मिनट. Okay, great. So let's begin with the part of the day. आज की जो रेसिपी है उसके बारे में बात करते हैं. आज की जो रेसिपी है, इट्स अ ट्रेंडिंग रेसिपी. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्रैकिंग ड्रिंक विच वी क्रिएट इनटू द डिस्पोजेबल ग्लासेस लाइक दीज, एंड बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये बनाएंगे. इस टाइप ऑफ ग्लासेस यू नीड फॉर दैट रेसिपी. एंड हम दोनों चॉकलेट से ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विद द टेक्सचर्स. बेसिकली व्हाइट चॉकलेट एंड द मिल्क कंपाउंड. सो चॉकलेट कंपाउंड एंड चॉकलेट्स आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हो. अमूल डार्क से लेकर आपकी जो भी फेवरेट चॉकलेट है, दैट यू कैन यूज. सो हियर आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव दीज, बट बिफोर माइक्रोवेविंग आई विल जस्ट चॉप दीज अप. सो हम दोनों चॉकलेट्स को अलग अलग मेल्ट करेंगे. आप लोग के पास जो भी चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, इजीली यू कैन यूज. एंड आप मिक्स करके यूज कर सकते हो, प्योरली डार्क यूज कर सकते हो. इट्स अप टू योर फ्लेवर्स. मैं कंबाइन कर रही हूँ इसको कोल्ड कॉफी के साथ में. हम लोग मेन बेस देने वाले हैं कोल्ड कॉफी का. जो लिक्विड ड्रिंक इसमें रहने वाला है, दैट विल बी कोल्ड कॉफी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, here we have white chocolate. So what I'm going to do is, मैं दोनों को एक साथ माइक्रोवेव कर लूंगी. एंड आई जस्ट गो एंड माइक्रोवेव दीज. मैंने इनको चॉप कर लिया है एंड ये हम लोग यूज करेंगे आउटर कोटिंग के लिए. एंड आई विल बी बैक इन अ मिनट.
ओके, सो आई एम बैक। एक और हम बोल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम हॉट वाटर यूज़ करेंगे। मुझे पानी की बॉटल दे दो, इसमें पानी। सो एक और हम छोटा सा प्रोसेस करेंगे। बहुत लोगों को ये प्रोसेस पता है, एंड ये जो प्रोसेस है कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा फ्रॉथ क्रिएट करता है एंड कैफे स्टाइल कॉफ़ी वाला फील आता है। तो हम बस वही प्रिपेयर करेंगे। किचन टॉवल में इसको माइक्रोवेव में डाल दो, वो दोनों निकाल दो। सो यस, सो बेसिकली हम जो आज कॉफ़ी बनाने वाले हैं वो कैफे स्टाइल है, काफ़ी सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ में बनने वाली है। एक और बार कर दो, पानी भी साथ में रख दो। सो जो कैफे स्टाइल कॉफ़ी है वो बहुत सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ है। बेसिकली हम नॉट हार्डली एग्जैक्टली 5 इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दोज 5 इंग्रेडिएंट्स मेन विल बी दीज ग्लासेस का लुक जो हम क्रिएट करने वाले हैं। किचन टॉवल। सो यहाँ पे मैं इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आई हैव इंस्टेंट कॉफ़ी विद मी। शुगर है जो हम शुगर यूज़ करने वाले हैं, रॉ सिंपल शुगर ली है। एंड साथ में ही वी हैव यहाँ पे मिठाई मेड, अमूल मिठाई मेड। एंड मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। एंड साथ में हम लोग अमूल का मिल्क यूज़ करने वाले, विच इज़ द बेस ऑफ आवर कॉफ़ी। जस्ट अ सेकेंड। Check with these. So चॉकलेट मेल्ट करने की भी मेथड होती है, टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट। सो व्हाट आई डिड, मैंने पहले 30 सेकेंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव करने रख दिया। 30 सेकेंड्स के बाद में मैंने इसमें एक और पीस ऐड किया कंपाउंड। अगर आप कैलकुलेटिव वे में नहीं कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेटिव वे में कर रहे हैं तो अराउंड आप 20% डिडक्ट कर सकते हैं। अगर 100 ग्राम्स है तो आप 80 ग्राम्स पहले मेल्ट करेंगे एंड देन आप रेस्ट ऑफ मेल्ट करने डालेंगे इसके साथ में आफ्टर माइक्रोवेव। सो मैंने द सेम मेथड अप्लाई किया है। इट्स मेल्टेड, बट स्टिल एक स्मूथनिंग टेम्परेचर होता है चॉकलेट का, वो लाना इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो सी चॉकलेट इज डन यहाँ पे। एंड नाउ यहाँ पे आई हैव वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट अभी कंप्लीट होने का है, सो आई माइक्रोवेव मोर। वाइट चॉकलेट जर्नली ज़्यादा टाइम लेती है बिकॉज इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। So white chocolate needs more time into the microwave. Okay, till that यहाँ पे I have water. जार ले लेंगे, हम कॉफ़ी प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक डिफरेंस हम लोगों को रखना पड़ेगा। So यहाँ पे फर्स्ट आई एम टेकिंग कॉफ़ी। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जितनी कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। दो टीस्पून कॉफ़ी है। एंड यहाँ पे आई एम एडिंग शुगर, सेम क्वांटिटी 2 टीस्पून, सॉरी 3 टीस्पून मैंने ऐड ऑन किया है। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, आई नीड this water get it more hot, so I'll microwave and I'll be back.
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पहले इस मिक्सचर को हम एक्चुअल टेक्सचर में लाएंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग रेस्ट ऑफ 2 से 3 इंग्रेडिएंट जो हमें यूज़ करने हैं वो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, अराउंड रफली 1/4 कप। White chocolate is also done. ओके, सो यहाँ पे वाइट चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अगेन आई डिड सेम थिंग, मैंने रॉ चॉकलेट ऊपर से ऐड की है विच वॉज नॉट मेल्टिंग विद द चॉकलेट एंड मैं सेम टेम्परेचर इसमें मेंटेन करूँगी तो जैसे मैंने मिल्क चॉकलेट में किया था। So yes, temperature matters a lot into the chocolates. आप जैसे भी जब भी यूज़ करते हो, स्पेशली गार्निशिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, चॉकलेट्स मेकिंग में तो ऑफ कोर्स यस। यहाँ पे चॉकलेट इज डन। हम 10 सेकेंड्स के लिए एक और बार इसे माइक्रोवेव करेंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड विद द कॉफी लेट्स डू दिस। मैं 2 ग्लासेस प्रिपेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग वाइट, एज मैंने मेंशन किया था कि मुझे थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए। थोड़ा आई एम डूइंग, मैं 1/2 स्पून जितना चॉकलेट लेकर एक मार्बल इफेक्ट सा क्रिएट करूंगी। मैं चॉकलेट डालते डालते जस्ट आई विल टर्न दी ग्लास। सो ये क्यूट सा इसमें टेक्सचर प्रिपेयर होगा। एंड सिमिलर विद दिस वन। आफ्टर दिस लुक, आफ्टर दिस पार्ट मैं यूज करती हूँ यहाँ पे मिल्क चॉकलेट। बट बिफोर एडिंग मिल्क चॉकलेट आई विल फ्रीज इट फॉर 15-20 सेकेंड, इट विल बी गेट सेट। इसे फ्रीजर में डाल दो, मेरे फ्रिज में फ्रीजर। ओके, सो यहाँ पे मिल्क चॉकलेट रेडी है। एज आई मेंशन, इसे थोड़ा और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी टू गेट इट स्प्रेड इनटू द ग्लासेस, क्योंकि ग्लासेस फ्रीज रहेंगे, चिल्ड रहेंगे तो उसमें बहुत जल्दी चॉकलेट फ्रीज होती है। सो ऑन द पर्पस आई डू दैट। सो जैसे ही ग्लासेस आएंगे विल डू दैट। तब तक के लिए हम प्रोसीड करेंगे हमारी कॉफी के साथ। अगेन वाटर हॉट है, इसमें कॉफी ली है, इंस्टेंट कॉफी थी, इट्स नॉट रेगुलर कॉफी, इंस्टेंट कॉफी है। अगर आपके पास रेगुलर नेस्ले एंड अदर ब्रांड्स की जो कॉफीज आती हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, वो आप लोग यूज कर सकते हो। बट अगेन पानी की क्वांटिटी यू हैव टू मैनेज, अदरवाइज जो फ्रोथी टेक्सचर चाहिए या हमें कंसिस्टेंसी थिक चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है इनटू द कैफे स्टाइल कॉफीज।
white वाली मिक्सिंग। So here I blended and I'll show you. ये हमारा फोम क्रिएट हुआ है विद द ओनली हॉट वाटर एंड हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो यहाँ पे ये फ्रोथ क्रिएट हुआ है विद द वाटर, कॉफी एंड योर शुगर। सो आप सिंपली इसे ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन रादर देन बहुत सारे हैक्स हैं इनटू द मार्केट। ऑफ कोर्स यस, आप लोग फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज अ सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। क्वांटिटी 1/4 कप है। मैं दो एक्चुअली अराउंड 300 ml के कप्स हैं मेरे, जो ग्लासेस हैं बेसिकली 300 ml के प्लस ही है वो रफली देखा जाए तो मैं अराउंड ऑफ 600 ml ऑलमोस्ट लिक्विड क्रिएट करूंगी विच कैन फिल इट। So after this I am adding मिठाई मेड अराउंड 4 टेबलस्पून। ये कॉफी थोड़ी सी शुगर लेवल वाइज थोड़ी सी हाई है। आई प्रिफर इट। बहुत आइसक्रीम वाला टेस्ट आता है, बहुत सिंपल रिव्यू दे रही हूँ, बहुत आइसक्रीम वाला टेस्ट आता है, तो आई प्रिफर दैट। आप लोगों को अगर स्विच करना है तो आप लोग शुगर डायरेक्टली एड ऑन कर रहे हैं, आप मिठाई मेड क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। रिटर्न रेसिपी मैं लाइव के बाद अपलोड कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैं अमूल मिल्क यूज कर रही हूँ। सो नेचुरली मिल्क में हमारी जो भी एक्सक्लूसिव कॉफी होती है, कैफे स्टाइल शेक हो या कॉफी हो, वो थोड़े थिक होते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो ये थिकनेस है इसे मेंटेन करने के लिए वी एडेड फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस मिल्क। सो मैं अगेन इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड कर लूंगी, बट बिफोर ब्लेंडिंग आई नीड दोस कप्स टू गेट रेडी एंड टिल दैट मैं कप्स के साथ में इसे माइक्रोवेव करके आ जाती हूँ एंड कप्स लेकर आती हूँ, फिर हम उसे डेकोरेट करके फाइनल करेंगे।
Okay, so yeah, here's a melted chocolate and you can see within 5 minutes कितने ब्यूटिफुली वो फ्रीज हो गया है एंड यू कैन सी द मॉइस्चर। एंड यहाँ पे मैं मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दूंगी इनटू द ग्लास। बहुत जल्दी फ्रीज होगी तो यू हैव टू वर्क वेरी फास्ट टू क्रिएट दिस लेयर। ग्लासेस जब चिल्ड होते हैं ना तो बहुत जल्दी चॉकलेट फ्रीज होती है। सो मैं 1 बाय 1 स्टेप कर रही हूँ। मैं पहले एक साइड स्प्रेड करूंगी एंड देन आई एम मूविंग अहेड with the another part. Same with the bottom में भी एक लेयर क्रिएट कर दूंगी मैं। Like this, you can see इस टाइप ऑफ लेयर क्रिएट करनी है। स्टिल कॉर्नर्स बैलेंस है तो मैं आपको कवर कर रही हूँ। So usually ऐसे fancy desserts are easy to create for the house parties and everything. So do try the recipe and for sure tag me also so that I can see कितने try किया and how much you loved it. A balanced chocolate I'll be putting into this glass and I'll be rolling it around. So बहुत सारी क्वांटिटी बना रहे हो तो दिस मेथड इज परफेक्ट टू स्प्रेड द चॉकलेट। अब बॉटम में डाल दो एंड ग्लासेस टर्न करते जाओ एंड दिस विल बी क्रिएटिंग योर लेयर ऑफ चॉकलेट। आई विल शो क्लोज लुक ऑल्सो। बहुत इजीली फ्रीज हो जाएगी बट स्टिल हम लोग सेफर साइड के लिए वो क्रैक आना चाहिए, इसलिए हम इसे अगेन फ्रीजर में ही रखेंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। आई विल शो यू द क्लोज लुक ऑल्सो एंड मैं इसे फ्रीजर में रखूंगी देन। सो यू कैन सी ये जो टेक्सचर आया है, ये जो कवरिंग आई है, इसे हम फ्रीज करेंगे एंड देन विल पोर द कॉफी इनटू दिस। सो मैं इसे फ्रीजर में रख के आती हूँ एंड दिस इज द फाइनल लुक। ओके सो आई एम बैक। यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए थे, हम इसे सिंपली ब्लेंड कर देंगे, तब तक हमारे ग्लासेस फ्रीज हो रहे हैं। सो डन, हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है एंड जब तक ग्लासेस फ्रीज हो रहे हैं तब तक आई जस्ट शॉर्टली इलैबोरेट एंड एज वेल एज मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने आज किया क्या है। सो हमने फर्स्ट चॉकलेट्स मेल्ट की, हमने 2 टाइप के कंपाउंड्स लिए हैं टू क्रिएट द टेक्सचर। आप कोई भी एक लेकर ग्लास डेकोर कर सकते हो। बेसिकली आपको चॉकलेट की लेयर क्रिएट करनी है इनटू द पीवीसी ग्लासेस जो हमारे यूज एंड थ्रू ग्लासेस आते हैं। देन कोल्ड कॉफी बनाने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे मिठाई में, अमन मिठाई में हमने फ्रेश क्रीम यूज की है, मिल्क यूज किया है, कॉफी यूज की, कॉफी में हमने इंस्टेंट कॉफी यूज की और रेसिपीज आर ऑलवेज ऑसम। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा हमने इसमें एड ऑन किया है इंस्टेंट कॉफी के साथ में शुगर एंड हॉट वाटर।
So sugar, hot water and instant coffee. Why I am insisting that part, especially instant coffee, बिकॉज जितनी भी इंस्टेंट कॉफीज हैं उनका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आता है. कोल्ड कॉफी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स. तो एक तो आप फ्लेवर्ड कॉफी यूज़ कर सकते हो, मीन्स जो आपकी रॉ इंस्टेंट कॉफीज आती हैं, या आप क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. इंग्रेडिएंट प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा. फॉर श्योर रश्मि जी, फॉर श्योर मैं पक्का कर दूंगी. एंड रिवेलिंग वीडियो भी मैं डालूंगी, क्योंकि हमारे ग्लासेस एक और बार फ्रीज होंगे. सो वो वाला टाइम मैं लाइव नहीं रह पाऊंगी, बट येस मैं रिजल्ट आउटकम आप लोग यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो. एंड ऑल्सो मैं अमूल पेज पे भी शेयर कर दूंगी विद द रिटन रेसिपी. सो आपको इंस्टेंट कॉफी यूज करनी है फॉर द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. चिल्ड जितने भी आपके ड्रिंक्स बनते हैं, वो मैंगो हो, मैंगो शेक हो, चॉकलेट शेक हो, आपका ओरियो, किटकैट, जितने भी शेक्स आते हैं, आप जो भी क्रिएट करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर टू यूज आपके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, सो दैट चिल्ड आपके जो भी ड्रिंक्स हैं उसमें बैलेंस हो सके एंड आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन नहीं करने पड़े. जितनी ड्रिंक्स में इंग्रेडिएंट मिनिमल यूज होंगे उतनी ही ब्यूटिफुल रेसिपीज क्रिएट होती हैं. सो कॉफी बनाने के लिए यू हैव टू यूज हॉट वाटर, ब्लेंड करना है साथ में हॉट वाटर, इंस्टेंट कॉफी एंड शुगर. इन्हें मिक्स कर लेना. क्वांटिटीज मैं एब्सोल्युटली शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे एंड पेज पे, दोनों जगह पे. सो डू चेकआउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जस्ट इसे ब्लेंड कर लेना. ब्लेंड करने में आपका एक फ्रोथ क्रिएट होगा विच विल बी थिकनेस ऑफ योर कॉफी. उसके बाद में आपको बाकी के बैलेंस इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जैसे मिल्क, आपका मिठाई मेड, फ्रेश क्रीम. ये 3 इंग्रेडिएंट्स एड ऑन करके ब्लेंड कर लेना है एंड आपकी कॉफी क्रिएट हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे की है. आई शो यू फ्रोथ. ये फ्रोथ सिर्फ हमारी जो हमने इंस्टेंट कॉफी यूज की है. कैन यू सी द फ्रोथ, सी द फ्रोथ. सो ये फ्रॉथ आना चाहिए कॉफीज में. एंड दिस इज द एक्चुअल व्हाट आपकी जो कैफे स्टाइल कॉफीज होती हैं. सी द थिकनेस. सो हम यही कॉफी पोर करने वाले हैं हमारे ग्लासेस में. विल फ्रीज इट अगेन एंड देन मैं इसका रिवेलिंग वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी ऑन द यूट्यूब चैनल एंड अमूल पेज. So any questions, queries, तो please mention कर दीजिए कमेंट बॉक्स में and show some love too for the recipe for the Amul and me. And apart from this, कुछ भी queries हो आपकी related to the previous recipes और आज की recipes, आप लोग DM कर सकते हैं. I'll be surely replying you guys. So yes, these are freezed. You can see ये freeze हो चुके हैं, तो हम ये यूज करेंगे. अब हम इनमें पोर कर देंगे हमारी ड्रिंक. एंड ड्रिंक पोर करने के बाद में भी हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए इसे मिनिमम फ्रिज में रखेंगे. 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम हो तो मेक इट मोर चिल्ड. जितना चिल्ड होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा. एंड सर्व इट विद द स्पून. सो मैं एक बार जस्ट मिक्स कर लूंगी. Okay, done. And now मैं लिड्स लगा के इन्हें सिंपली फ्रिज में रख दूंगी. एक क्लोजअप लुक देख लेते हैं. कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. एंड योर सिटीज ऑल्सो, आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है, सो आई कैन नो कहाँ से कौन कौन ज्वाइन हो चुका है, कितने लोग कहाँ से टाइम दे रहे हैं. एंड दिस इंस्पायर्स अ लॉट. सो दीज आर द ड्रिंक्स ऑफ द डे. रिवेलिंग वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज इसे फ्रीज करना पड़ेगा. चॉकलेट इसलिए सॉफ्ट है तो वो क्रैक नहीं आ पाएगा, जो एक्चुअल मेन मोटो है इस ड्रिंक का. सो दिस इज क्रैक ड्रिंक्स. क्रैकिंग ड्रिंक्स काफी वायरल चल रही हैं, आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा. सो आज आप लोगों को पूरी रेसिपी मिल चुकी है. डू फॉलो फॉर द मोर रेसिपीज. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लाइव सेशन एंड या लॉट्स ऑफ लव. लेट्स सी द क्लोजर ऑफ दिस
ये क्लोजअप लुक है इस ड्रिंक का। मैंने जस्ट 2 चॉकलेट से टेक्सचर क्रिएट किया है, तो आई लव सच टेक्सचर्स। ये जैसे फ्रीज हो जाएगा आई विल बी रिवीलिंग द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय। इंग्रेडिएंट प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा। श्योर।